Hello everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel. So let's start with today's video. Today we are going to talk about light reaction and in that cyclic photophosphorylation. So before I start this topic, let me talk about the whole photosynthetic process. आप लोगों ने मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. One is the light reaction, another is dark reaction. Light reaction and it is dark reaction. Light reaction का पर्पस होता है formation of energy molecule. It happens in presence of light. तो इसके लिए मैं ऐसा बोल सकती हूं that it is a light dependent process. Oxygen is released during this process. And अब इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं कि आप लाइट रिएक्शन को और क्या क्या बोल सकते हैं. लाइट रिएक्शन को आप फोटोकेमिकल फेज भी बोल सकते हैं. फोटोकेमिकल फेज. आप इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं. इट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन फेज. ठीक है, क्योंकि ये सब लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है. देन डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज कहेंगे क्योंकि हियर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज विल टेक प्लेस और नो ऑक्सीजन रिलीजेस. लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस. फाइन. ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट है. बिना लाइट के ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा. वेयर एज जो डार्क रिएक्शन है वो डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन पे डिपेंड होता है. मतलब इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंड होता है. बिकॉज फॉर डार्क रिएक्शन यू नीड एनर्जी मॉलिक्यूल. This light reaction happens in thylakoid. Whereas जो डार्क रिएक्शन है वो होता है स्ट्रोमा में. This is the basic difference. अब जो लाइट रिएक्शन है जिसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ लाइट. Light reaction is divided into two types: cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. There are two types of light reaction. तो उसमें हम सबसे पहला जो है cyclic photophosphorylation डिस्कस करने वाले हैं. लाइट रिएक्शन को फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल सकते हैं. जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, फोटो मतलब होता है लाइट एंड फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? इट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इन क्लोरोप्लास्ट. क्योंकि एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनता है. ठीक है. सो व्हेन इट हैपेंस इन क्लोरोप्लास्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट देन यू विल कॉल इट एज फोटोफॉस्फोराइलेशन. दिस टर्म was given by Arnon in
1954। आनंद ने इसे 1954 में इस टर्म को दिया था। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आई टोल्ड यू इस चैप्टर में हम सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे, इस टॉपिक में सॉरी। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूं अपने टॉपिक से। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नॉन साइक्लिक। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल रब द कोड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो लेट्स ड्रॉ अ फोटो सिस्टम। यहां पे जो मेन फोटो सिस्टम है दैट इज फोटो सिस्टम 1, which activates at 700 nanometer. Surrounding it, you will find accessory pigments, this is photosystem 1. Photon of light will come here on the photosystem. जैसे ही light energy आएगी, that energy will be concentrated towards reaction center. Reaction center क्या है? हमारा chlorophyll A is the main reaction center. तो जैसे ही इतनी एनर्जी आएगी, उसकी वजह से electron will jump from the outermost orbital of chlorophyll A, the main reaction center, and it will reach to the first primary electron acceptor, PEA, that is primary electron acceptor. ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विल सेंड that electron to plastoquinone. Then plastoquinone will send it to ferredoxin. Ferredoxin will send it to cytochrome B6. Then plastocyanin, and the electron will come back to the reaction center. ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शो कर रहे हैं। दिस इज प्लास्टोक्यूनॉन, फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6 and plastocyanin. It is a copper containing pigment and ऊपर वाले जो है वो iron containing pigments हैं. So what is happening here कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से emit हुआ from the outermost orbital due to the excitation that will reach to the primary electron acceptor, and primary electron acceptor will send it to the downhill. It is sending it to the proteins. It is sending to the electron acceptor which are there below that. तो ये downhill movement है. It is downhill movement. And due to that, when it is moving downhill, the energy is released. Energy release होगा. ये इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है. इलेक्ट्रॉन्स इसने लिया, फिर इसने दिया, फिर इसने लिया, फिर इसने दिया. So likewise they are accepting it and they are sending it. Oxidation reduction reaction हो रहा है, redox reaction चल रहा है. So क्योंकि ये downhill movement हो रहा है, इलेक्ट्रॉन downhill move हो रहा है, energy release हो रही है, and that energy will be stored in form of ATP. यहाँ पे ATP के फॉर्म में स्टोर होगा. और ये एटीपी कैसे बन रहा है? एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फोस्फेट से. एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फोस्फेट से. सो रिमेंबर द पॉइंट ओवर हियर कि इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोला?
साइक्लिक इसीलिए बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से निकला है वो घूम फिर के फोटो सिस्टम 2 के पास फोटो सिस्टम 1 के पास वापस आ गया. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज साइक्लिक. इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन इसलिए बोला क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है. That is why it is photophosphorylation and the whole process is called cyclic photophosphorylation. So यहाँ पे ये जो मैंने बताया this is the electron transport system. इलेक्ट्रॉन PS से जाता है, PS1 से जाता है, क्लोरोफिल A से जाता है क्योंकि उसने 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब की. इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होता है and it will move to the protein electron transporter which is there in the thylakoid membrane and then thylakoid membrane में ही ये सब कुछ present है. And likewise electron will come back to the photosystem 1, the main reaction center of photosystem 1. This is cyclic photophosphorylation. अब क्या है, मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू बताना चाहती हूं. ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है. थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में यहां पे मैंने आपको बताया दो टाइप के पीएस होते हैं फोटोसिस्टम. यहां पे PS2 प्रेजेंट है तो PS1 यहां पे प्रेजेंट है तो PS2 यहां पे प्रेजेंट होता है. सो ये डाउनहिल मूवमेंट जो है क्योंकि यहां पे प्रेजेंट होते हैं तो या फिर इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा. Okay, that I will tell you when I will teach you the non-cyclic photophosphorylation. Just remember thylakoid membrane and the position where we will find PS1. PS1 हमेशा ऊपर की तरफ रहता है as compared to PS2. So PS2 के कंपैरिजन में PS1 is uphill. But हम इधर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो है मूवमेंट होगा वो डाउनहिल मूवमेंट से electron will come back to here and due to that energy will be released which is trapped in form of ATP. तो इस रिएक्शन में आपको कितने ATP मिल रहे हैं? इस रिएक्शन में आपको 2 ATP मिल रहे हैं. तो यहां पे सिर्फ 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलेंगे. दिस इज ऑल अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किन कंडीशंस में होता है? I am writing the conditions. पहला कंडीशन लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. अगर एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा. लो लाइट इंटेंसिटी तो भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा. सो होप इट इज वेरी क्लियर कि जो लाइट रिएक्शन है वो 2 टाइप के होते हैं. लाइट रिएक्शन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं. सॉरी, लाइट रिएक्शन को आप फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल फेज भी बोल सकते हैं. लाइट रिएक्शन 2 टाइप के हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ PS1 पार्टिसिपेट करता है एंड नॉन साइक्लिक में दोनों फोटोसिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं अपने अपने प्रोटीन्स के साथ, पिगमेंट्स के साथ. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज 2 molecules ऑफ ATP. दैट्स ऑल. एंड इन नेक्स्ट वीडियो I will, after completing non-cyclic, I will make a video on which I will compare the photosystems as well as cyclic and non-cyclic photophosphorylation. So see you in my next video. Till then, keep learning, be safe and goodbye.